नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संतुलित किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या स्टेप है समीकरण संतुलित करने के, उन सब के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी है रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया। पहले परिभाषा देखेंगे प्रत्येक अभिक्रिया की, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। और बोर्ड में लगभग डेफिनेशन से प्रश्न आता है, डेफिनेशन से आने के बाद में उसका एक एग्जाम्पल पूछता है। कोई भी अभिक्रिया हो लगभग के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा देखें, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखें इसके। आसान सी डेफिनेशन है, याद होने वाली डेफिनेशन है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और अभिकारक मिलकर के उत्पाद एकल ही होना चाहिए, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां लिखते हैं हम अभिकारक, और इन अभिकारकों से क्या बनेगा? उत्पाद। ए अभिकारक है, बी अभिकारक है, मिलकर एकल ही उत्पाद बनना चाहिए ए बी। तो देखो अभिकारक तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर जुड़ते हैं, दो अभिकारक मिलते हैं और उसके बाद में एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे N2 प्लस H2 मिलकर के अमोनिया बनाते हैं NH3। N2 प्लस H2 मिलकर NH3 बनाएंगे। प्रत्येक समीकरण को ये ध्यान में रखें कि इनको बैलेंस करते हुए लिखना है। तो नाइट्रोजन दो है, अभी नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ तीन है। बैलेंस करके लिखेंगे समीकरण को। तो यहाँ नाइट्रोजन दो है, तो पहले नाइट्रोजन तो यहाँ दो करेंगे, तो नाइट्रोजन दो हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ये पहले पिछली क्लास में बता दिया गया था किस प्रकार बैलेंस करते हैं इसको। तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन को यहाँ करेंगे तो 3 यहाँ लगा देंगे। तो अब देखें हाइड्रोजन 6 अभिकारक में हो चुके हैं और हाइड्रोजन 6 ही उत्पाद में। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 ही नाइट्रोजन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 H2, ये भी देखें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। तो यहाँ 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद है। 2 अभिकारक हैं और मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसको भी बैलेंस करके लिखे, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले यहाँ 2 थी। फिर इसके बाद में यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2H2 प्लस O2 2H2। ठीक। सेकेंड अभिक्रिया की हम बात करें तो वो अभिक्रिया आती है हमारे पास में वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं। संयोजन के विपरीत वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन के विपरीत संयोजन अभिक्रिया होती है। देखें वियोजन अभिक्रिया, यहां था दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहां लिखेंगे एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वहां पर अभिकारक जुड़ रहे थे और यहां अभिकारक टूट रहा है। दोनों की डेफिनेशन देखे हैं और दोनों में अंतर समझे। अंतर क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे यहां लिखा था हमने एग्जाम्पल ए प्लस बी मिलकर ए बी बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो थोड़ा सा यहां समझते हैं इनको। जो हमने यहाँ ए प्लस बी लिखा है जस्ट उसके विपरीत लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिकारक टूट रहा है, वहां पर अभिकारक जुड़ रहे थे। तो यहां देखिए ए बी टूटेगा किसमें? ए प्लस बी में। यह अभिकारक है और ये उत्पाद है। ए प्लस बी सॉरी ए बी टूटा किसमें? ए प्लस बी में। तो जस्ट संयोजन का विपरीत वियोजन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल था वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया में मुख्य अंतर ये याद रखें कि यहाँ अभिकारक टूटता है, एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक देखो उत्पाद बन रहे हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया के अंदर इसका जस्ट विपरीत था, वहां दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ रहे थे और जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब वियोजन अभिक्रिया के अलग से और प्रकार, तीन प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया, तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं कौन कौन सी। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का ऊष्मीय वियोजन। वियोजन शब्द का अर्थ ही टूटना था और संयोजन शब्द का अर्थ था जुड़ना। तो यहां देखें ऊष्मीय वियोजन लिखा हुआ है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा, यानी कोई भी अभिकारक है वो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा। इसमें टूटेगा ऊष्मा की उपस्थिति में। तो डेफिनेशन तो आप बना सकते हैं खुद भी। ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखें, आयरन सल्फेट को तोड़ते हैं FeSO4 को, बोर्ड में आई हुई अभिक्रिया है
किसकी उपस्थिति में टूटेगी? यहाँ ऊष्मा है, ऊष्मा का या तो आप साइन चिन्ह या प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हो, या लिख भी सकते हो यहाँ पर ऊष्मा। इस तीर के निशान के ऊपर हमेशा वो लिखा जाता है कि किस परिस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, वो परिस्थितियां यहाँ दर्शाई जाती है। तो FeSO4 टूटेगा किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति। तो ये टूटता है तो Fe2O3 बनता है, इसके साथ में SO2 प्लस SO3 निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब बोर्ड में एक बार ब्लैंकेट के हिसाब से पूछा हुआ प्रश्न है, यहां उसने ब्लैंक करके दिया था कि ये A क्या बनेगा, पूरा समीकरण हूबहू लिख करके दिया था। तो FeSO4 को जब तोड़ते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। तो ये SO2 पूछा हुआ प्रश्न है कि यहां पर क्या बनता है। अब वो अभी भी एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे इस प्रकार पूछ लेते हैं इस रिएक्शन को, एक उत्पाद आपको दे दिया, दूसरे उत्पाद में लिख देंगे X, तीसरे में लिख देंगे Y। तो यहाँ नीचे क्वेश्चन बना देंगे कि उपरोक्त समीकरण में X व Y क्या है, उनको लिखिए, X व Y की पहचान कीजिए। तो X तो क्या था और Y क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह हमें लिखना है। ठीक, तो एक प्रकार तो है वियोजन अभिक्रिया का ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वह एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट को तब तोड़ेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, वो आता है विद्युत वियोजन या प्रकाशीय वियोजन का ले लेते हैं एक बार, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है? जैसे इसकी डेफिनेशन बनी है वैसे इसकी परिभाषा बनेगी। ये ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन था, तो प्रकाशीय वियोजन का मतलब है प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके, प्रकाशीय वियोजन के एग्जाम्पल कौन से हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनको और नाम से भी जानते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास में AgCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, और जब प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूटेगा। वही समीकरण को बैलेंस करके लिखे, इसको भी समीकरण को बैलेंस करके ही लिखे आप। तो यहाँ देख ले, आयरन 2 है तो यहाँ 2 लगा ले आयरन के, तो आयरन बैलेंस। सल्फर कितने हैं? 2, यहाँ भी सल्फर 2 ही है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, तो यहाँ देख ले 3 3 6 और 2 8, बैलेंस है भी समीकरण। इसको देखे 2AgCl और यहाँ 2Ag लगा दे, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो चुके हैं, सिल्वर 2 है, यहाँ भी सिल्वर 2 हो चुके हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लें AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड भी प्रकाश की उपस्थिति में ही टूटेगा, और जब प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है तो Ag+Br में टूटेगा, AgBr2। अब यहां भी बैलेंस करोगे तो यहाँ 2AgBr हो जाएगा और यहाँ 2Ag हो जाएगा, तो ये समीकरण बैलेंस है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, इन दोनों ही अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। इन दोनों अभिक्रियाओं, जो प्रकाशीय वियोजन है इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही प्रकाश की उपस्थिति में टूटते हैं, और इन दोनों अभिक्रियाओं का श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट जो आप फोटोकॉपी निकलवाते हैं, उसके अंदर इन दोनों ही रिएक्शन को अप्लाई किया जाता है। थर्ड प्रकार पढ़ते हैं इसका, तो 2 प्रकार हमने देख लिया, ऊष्मीय वियोजन है और प्रकाशीय वियोजन। अब थर्ड जो टाइप है हमारे पास में वो है वैद्युत वियोजन।
वैद्युत वियोजन। ये विद्युत धारा के द्वारा होने वाला वियोजन है, तो परिभाषा आप वैसे बना सकते हैं, विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन की रिएक्शन याद रखें, H2O। जल का विद्युत वियोजन करवाते हैं तो जल विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा। जैसे ही विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है, हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगी। हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होती है। ठीक, अब ये बैलेंस करके हर समीकरण को आप बैलेंस करके लिखें तो 2H2 और यहां 2H2 कर देंगे तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। मेन पर्सन ये है कि ये जो दोनों, ये जो विक्रिया हुई है इसके अंदर ये दोनों उत्पाद आए, वो जब भी हम वियोजन करवाएंगे तो कैथोड पर कौन सा जाएगा, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, इन दोनों का विशेष ध्यान में रखना आपको। ठीक, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, हालांकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होगा, मैं वैसे बता देता हूं आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, टर्मिनल पर जाती है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन कौन से पर जाएगी, हाइड्रोजन कौन से पर जाएगी। ऑक्सीजन हमेशा एनोड पर जाती है और हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर जाती है। तो इन दोनों का विशेष ध्यान में रखें। जल के जो विद्युत वियोजन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होती है, दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाती है। तो ऑक्सीजन तो जाती है वो एनोड पर जाएगी और हाइड्रोजन कैथोड पर जाती है। ये विशेष प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। दूसरा इसमें प्रश्न पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो एकत्रित होने पर 2:1 के रेशियो में होती है। तो आप काट करके देखेंगे तो ये जल का फॉर्मूला है H2O, तो यहाँ 2:1 आता है, जो 2 हाइड्रोजन है उनके अनुपात में 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये भी ध्यान में रखें। तो आज हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है, संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन देखी है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखा है। अब दूसरी अभिक्रिया हमने जो पढ़ी है वो अभिक्रिया है वियोजन, और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए, वियोजन की खुद की डेफिनेशन हल कर ली हमने, वियोजन का एग्जाम्पल देख लिया, और साथ में वियोजन के अलग अलग प्रकार थे, उन प्रकार को भी हमने डिटेल से विश्लेषण कर लिया है। इसके अलावा आगे की जो रिएक्शन है वो अगले पार्ट में देखेंगे हम। धन्यवाद।